हेलो दोस्तों, आईक्यू प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, करंट का बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020। इसको समझने से पहले अपन इस पे कुछ फैक्ट की बात करते हैं। कुछ आंकड़ों में कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो अपना भारत देश है, ये जनसंख्या में, पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर है, सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है दोस्तों, जबकि ये है एजुकेशन में 35वां स्थान पर है। ठीक है, और हाल ही में जितने बोर्ड हैं जैसे सीबीएसई, आरबीएसई, उन्होंने भी बोर्ड जारी किया और लगभग बोर्ड अच्छा था, रिजल्ट अच्छा था दोस्तों। यहाँ तक कुछ बच्चों ने तो 99.2% तक कुछ हुआ है, 20% तक को भी छुआ है। लेकिन आपको आप इसी से विदित है कि ये अपनी एजुकेशन की क्वालिटी नहीं सकती है, अच्छी क्वालिटी प्रदान कर सकती है, लेकिन देखो सरकारी नौकरी भी दिला सकती है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको। जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या है दोस्तों, वहाँ के जो स्कूली जो बच्चे होते हैं, वो स्कूली पढ़ाई के साथ साथ में वो अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ खिलौने बनाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी नए नए डेवलपमेंट करते हैं, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी वो बनाते रहते हैं, वो बनाते हैं और हम उनको खेलते हैं। ये है अपनी एजुकेशन। और लास्ट 34 वर्ष से हम इस डरे पे चलते आ रहे थे, हम इस वे पे चलते आ रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार ने 29 जुलाई को इसमें कुछ बदलाव किया है, कुछ ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ बदलाव किया गया है। इस पे बदलाव की बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मानव संसाधन मंत्रालय है वो बदल दिया गया है और वो क्या हो गया है, शिक्षा मंत्री जी बन गए हैं। कौन? अपने रमेश पोखरियाल जी। बिल्कुल, अपने जो शिक्षा मंत्री होंगे कौन होंगे? रमेश पोखरियाल जी अपने क्या होंगे? शिक्षा मंत्री होंगे। ठीक है दोस्तों, अपन शुरू से 10+2 फॉर्मेट को फॉलो करते आ रहे थे, 10+2, लेकिन उसको अब समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। और उसके लागू कर दिया गया है 5+3+3+4 लागू कर दिया गया है। स्टार्टिंग के जो 12 वर्ष होंगे उसमें आपकी स्कूली शिक्षा दी जाएगी और लास्ट के 3 वर्ष आंगनबाड़ी में चलेंगी। तो मतलब कह सकता हूं मैं टोटल की 12 वर्ष तक तो आपकी स्कूली शिक्षा चलती है और 3 वर्ष तक आपकी आंगनबाड़ी चलने वाली है। ये कुछ फंडा रहने वाला है अब वाले फॉरवर्ड में। ठीक है, अच्छा, अब जो 5+3+3+4 है वो क्या सुन लीजिएगा। अब 5 शुरू में जो 5 ईयर मैंने बताए हैं आपको, 5 जो फंडा है, उस 5 में जो स्टार्टिंग है 3 है वो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके हैं, और जो 2 है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए है। समझ में आया दोस्तों? फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए है। अब जो 3 है वो 3, 4, 5 क्लास के लिए है। फिर बाद में 3 आता है तो वो किसके लिए है? 6, 7, 8 के लिए है। अब जो लास्ट का 4 है वो आपके हैं 9, 10, 11, 12, कक्षा 9वीं, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। ये फंडा है 5+3+3+4 का। एग्जाम सिस्टम को भी कुछ चेंज किया जा रहा है। एग्जाम सिस्टम को चेंज कैसे किया जा रहा है? तो कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 की जो परीक्षाएं होंगी और कक्षा 9, 10, 11, 12 की कक्षा यथावत रहेगी। जो अच्छा, मेन मुद्दा ये है कि जो बोर्ड एग्जाम है उनको क्या बदला जा रहा है या उसको खत्म किया जा रहा है? बोर्ड एग्जाम को नहीं है, खत्म नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस को कम किया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है जो बच्चा बोर्ड क्लास में, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 12th में हो, वो उस पढ़ाई को ज्यादा करता है, 10th और 12th में पढ़ाई ज्यादा करता है, जबकि 9th और 11th में इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता है और वो करता भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ हो सकता है सुधार के लिए कि जो उस पर 10th में है तो उसमें 9th और 10th का जो सिलेबस है सम्मिलित करके रखा जाए, और जो 12th में है उसमें 11th और 12th का दोनों को सम्मिलित करके रखा जाए। अच्छा, इंपोर्टेंस की बात करता हूं तो इसकी इंपोर्टेंस को थोड़ा कम कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो कॉलेज वगैरह, जैसे अपनी जो यदि कॉलेज में कोई भी एडमिशन लेता है तो कॉलेज उसकी कट ऑफ निकालती है, उसकी परसेंटेज क्या होता है दोस्तों। कोई भी स्टूडेंट होता है वो किसी भी कारणवश कुछ अच्छी परसेंटेज नहीं बना पाता है और उसकी वजह से उसका सिलेक्शन है उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए इसने सरकार ने क्या ऐलान किया है कि अब कोई भी कॉलेज है उसको अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा उसके आधार पे ही, और जो उसकी बोर्ड में रिजल्ट जो परसेंटेज बनी है उसके आधार पर उसको रिजल्ट उसमें एडमिशन दिया जाएगा। बड़ी बात क्या है कि कक्षा 5 तक अब मातृभाषा में पढ़ाई होगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा में बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, चाहे वो हिंदी माध्यम में, नहीं, उसकी मातृभाषा में पढ़ाई होगी कक्षा 5 तक।
और क्या है, अब जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन का तो मामला रहने वाला है, उसके साथ साथ में उसकी जो स्किल्स हैं, जनरल अवेयरनेस है, उसकी फिजिकल है, उसकी मेंटल एबिलिटी को भी शामिल किया गया है, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स वगैरह है उसमें भी उसको शामिल किया जाने वाला है दोस्तों। और क्या फंडा रहने वाला है, अब टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन की दुनिया उस पर जोर दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन की एजुकेशन के साथ साथ में क्या है दोस्तों, वर्चुअल लैब को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जो वर्चुअल लैब हैं उनको और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट में लेके आ रहे हैं, और नहीं है उसको उसकी जगह और बनाए जा रहे हैं, क्या वर्चुअल लैब। अच्छा, आप कहेंगे कि वर्चुअल लैब क्या होता है, तो सुनेगा, माना कि मैं मैंने कि मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, केमिस्ट्री या फिजिक्स में, किसी में भी एक्सपेरिमेंट करना है, घर पे करना है, घर पे रहकर दिल्ली आईआईटी में करना है, तो मैं यहीं से ही दिल्ली आईआईटी में मेरा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। साथ साथ में नई स्कीम और लाई जा रही है दोस्तों, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट स्कीम। कौन सी है दोस्तों, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट है स्कीम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझना है आपको, कि कोई स्टूडेंट है, कोई भी कॉलेज में है, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है, 4 साल का कोई कोर्स है, और उसने 2 साल तक किया, कोई कारणवश किया, 2 साल तक किया, फिर बाद में छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में वो तो 2 साल है उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी, 2 साल का भी डिप्लोमा दिया जाएगा दोस्तों, वो उसकी 2 साल व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, कुछ एक और चीज पे जो विचार किया जा रहा है, जो स्ट्रीम है, जो आर्ट्स, जो साइंस, जो मैथ, जो स्ट्रीम है, कॉमर्स है, अब इनको हो सकता है समाप्त किया जाए, क्योंकि अब क्या करने वाले हैं, इस पे विचार किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा, जैसे अब स्ट्रीम का साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, वो आर्ट्स ही पढ़ सकता है, कुछ ऐसा कुछ मामला लेके आ रही है सरकार, इसके बारे में चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है दोस्तों इसके ऊपर। स्कूलों में बात करता हूं तो स्कूल, अब सभी स्कूलों की एक ही फीस होगी, तो कैसी भी स्कूल हो उसकी एक ही फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, और सबको एक ही डरे में चलने वाला है, कोई अलग अलग स्कूल की अलग अलग फीस नहीं होने वाली है दोस्तों। एक और बात सुन लीजिएगा, अब क्या है कि दोस्तों, जो स्कूलों में जो टीचर होते हैं, अब उनकी जो क्वालिफिकेशन कर दी गई है, वो टीचर वही बन पाएगा जिसने 4 वर्ष का कोर्स किया हो बीएड में, वो टीचर बनने की योग्यता रखेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें हैं। और जैसे एक बात और है, अब जैसे आर्ट्स, पहले कोई कॉलेज में कोई स्टूडेंट है माने तो, अब कॉलेज में उसको करना है पीएचडी, मानना है पीएचडी करना है उसको, पीएचडी से पहले उसको बीए करनी है, बीए के बाद में एमए करना है, एमए के बाद में एमफिल करना है, फिर एमफिल के बाद में पीएचडी करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या किया गया है, क्या बदलाव किया है, बीए करेगा, एमए करेगा, उसको एमफिल करने की अब आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट एमए करके पीएचडी कर सकता है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक और सुनिए, एक चीज और सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट है हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा जोर दे रही है। कैसे, अब जो टोटल जीडीपी का 4.3% कहाँ खर्च होता था दोस्तों, हायर एजुकेशन पर, लेकिन अब उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और 6% कर दिया गया है दोस्तों। जीडीपी का टोटल 6% कहाँ खर्च होगा दोस्तों, आपकी हायर एजुकेशन में खर्च होगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं, अच्छा ये तो अब कुछ बेसिक नॉलेज था, यदि मैं इसकी कुछ इतिहास की बातें करूँ, 2-3 बात करूंगा। जो अपना ये नीति है, शिक्षा नीति है, ये 1986 में लागू बनी, 1986 में, और 1992 में जब पीवी नरसिम्हा जी की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा जी की सरकार थी, तो इन्होंने कुछ इसमें परिवर्तन किए, कुछ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करने चाहिए थे वो इन्होंने परिवर्तन किए। और हाल ही में 2014 में भाजपा ने एक घोषणा पत्र पर एक जारी किया कि हम कुछ नई शिक्षा नीति बदलाव कर रहे हैं, और हाल ही में आपको सभी को पता है कि 29 जुलाई को इसको बदलाव कर दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।